क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन से हूँ। अभी मोदीनगर में हमारे संज्ञान में कल परसों जो है केस आया था ऐसी, जिसमें नाबालिग लड़की के साथ कोई प्रिंस नाम के लड़के ने गलत हरकतें करी है, उसके साथ छेड़खानी करी है, उसके साथ बलात्कार करने का भी प्रयास किया गया है। तो ये चीज़ें बख्शी नहीं जाएंगी। जहाँ पे एक तरफ ये कहा जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरफ बेटियों के साथ में ये काम किए जा रहे हैं, तो भानु संगठन में इसका आक्रोश है और हम लोग उस पीड़ित पक्ष के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। इसके लिए हम कल ज्ञापन भी दे के आए हैं कमिश्नर साहब को और हमने उन्हें भी ये अवगत कराया है कि इसमें अगर जल्दी कार्रवाई नहीं करी गई तो भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन इसमें बड़ा निर्णय लेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की स्वयं होगी। अच्छा, जैसा कि आपको कैसे पता चला कि किसी बच्ची के साथ ऐसा काम कार्य हुआ, आपको कैसे पता चला? ऐसा ये मोदीनगर में भी एक हमारे संगठन आपके कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे हमें ज्ञात हुआ कि मोदीनगर में इस तरीके की घटना हुई है। कोई भी जो है इसका इनकी कोई फरियादी नहीं सुन रहा है और मोदीनगर जो कोतवाल साहब हैं इनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो जब हमें ज्ञात हुआ तो हम परसों रात इनके वहाँ पहुँचे, वहाँ सारी बात अवगत करी। अवगत करने के बाद ये पता लगा कि इस लड़की के साथ में जो है गलत हुआ है और इसके लिए फिर हमने संगठन में बात करी। संगठन में हमें ये मिला, आश्वासन मिला कि संगठन इसके साथ खड़ा हो रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अरुण कुमार सैन है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। काफ़ी करीब 4 से 5 साल से मैं संगठन को अपना पूरा समय दे रहा हूँ और मुझे ये जो पीड़ित पक्ष है, मुझे इसका पता लगा, ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। परसों इसका पता लगा तो मैंने अपने जो भाई हैं हमारे संगठन से उनको कहा, इन्होंने पूरा उसका अवगत किया और मैंने इनको आश्वासन दिया है कि भानु संगठन पीड़ित परिवारों का बराबर साथ देगा और अगर हमें कोई यहाँ से जो हमारा जिले का प्रशासन हमारा किसी कारण में साथ नहीं देता है तो मैं हमारे माननीय जो हमारे योगी जी जो हैं वो इस पर काफ़ी एक्शन ले रहे हैं। अगर वहाँ तक जाना पड़ा हमारे लोगों को तो हम वहाँ तक भी पहुँचेंगे और इस पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाकर रहेंगे। जैसा भी होगा वो हम पीड़ित पक्ष के साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या बहुत मजबूत आदमी हैं जो पुलिस उनसे दाग खा रही है, क्या वजह? हाँ, वो एक मोदीनगर के एक काफ़ी दबंग लोग हैं जिन्होंने पीड़ित पक्ष को काफ़ी प्रताड़ित भी किया है और उन्होंने पुलिस को बुलाकर इनको बच्ची को उठवाया भी और थाने लेकर गए। इस बच्ची के साथ मारपीट भी की है। इस बच्ची ने बताया कि इसके साथ इसके जो पंजे होते हैं उस तक की पिटाई की है। उसकी जो कोई वहाँ कांस्टेबल थी, लेडीज कांस्टेबल, इसके घुटनों पर बैठी और तब पिटाई की है और थाना इनकी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मैं अपने मोदीनगर थाने से आग्रह करूंगा कि या तो अपना साथ दें पीड़ित परिवार का, सही ढंग से जो भी धाराएं लगती हों ठीक ढंग वाली वो लगवाएं। इनको जाति सूचक शब्द भी बोले गए हैं तो ये चीज़ें गलत हैं। ये तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे मोदी जी और योगी जी जो नारा दे रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो उल्टा हो रहा है कि बेटी पढ़ाओ या बचाओ मत, उसके साथ दुराचार करो। ये चीज़ें गलत हैं। और शासन प्रशासन के लिए क्या और इसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? मेरी अपने गाजियाबाद जिले के शासन प्रशासन से मेरी ये अब अपील है या मेरी अपने उनसे एक आग्रह है कि इस केस में जो भी हो सही ढंग से उसका जांच हो और अगर पीड़ित परिवार जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिले। क्या नाम है आपका? निकिता। आपकी बहन के साथ क्या घटना घटी है? मेरी बहन के साथ छेड़खानी हुई है और इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। उनका नाम है प्रदीप सिंघल, उनके बेटे हैं प्रिंस सिंघल। उनके यहाँ मेरी मम्मी काम करती थी। मेरी मम्मी ज़्यादातर बीमार रहती है तो उनके साथ मेरी बहन जाती थी हेल्प कराने। तो एक दिन मौका पाके इसको कमरे में बुलाया और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। जैसे ये चिल्लाई तो मेरी मम्मी चली गई वहाँ पे और फिर उसको छोड़ के वो चले गए यहाँ से। इन्होंने घर पे बताया, उनके सबको बोला और उनके घर वाले कहने लगे कि हमारी पहुँच तो बहुत ऊपर तक है, हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी। उनका भाई है पवन सिंघल, वो नेता है और उसने उनका बहुत सपोर्ट है, आगे ऊपर तक बहुत पहुँच है। तो उन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस किया है चोरी का।
तो आपने किसी आला अधिकारी से ये बात शिकायत करी, किसी एसीपी डीसीपी? हमारे घर पे पुलिस आई थी इसको लेने के लिए, तो हमने उनसे कहा था कि ये इन्होंने जो केस किया है झूठा है, ये हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी करने की कोशिश की, तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। करीब कितने दिन हो गए आपकी मम्मी को वहाँ पर काम करते हुए? मेरी मम्मी ने वहाँ से काम छोड़ दिया, हो गए 10-12 दिन। नहीं, पहले कितने दिन हो गए इनको टोटल काम करते हुए? इनको 8 महीने हो गए काम करते हुए। 8 महीने के बाद भी आरोप लगाया उन्होंने? जी, काम छोड़े वहाँ 7 दिन हो गए, अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने चोरी करी है। अच्छा, पहले कभी और कहीं काम करती थी? कोई ऐसी शिकायत तो नहीं है जिंदगी में मम्मी? नहीं, इन लोग मम्मी को हो गए 20 साल काम करते थे, किसी ने आज तक कोई शिकायत नहीं की है। क्या नाम है आपका? ज्योति। ज्योति जी, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ और किसने कराया मामला? प्रिंस सिंगल ने। आप लोग जो नहीं बताएं, सही से बताएं। हम यहाँ काम करने जाया करी, तो मेरा तबीयत खराब रहा करा, तो लड़की को ले जाया मेरे साथ में, और इसने दुकान में कमरा में बुलाया और इसके साथ गलत करने का कोशिश करी। तो आप क्या चाहती हैं पुलिस से? पुलिस से क्या चाहूँ, यही चाहिए न्याय, क्या इंसाफ। इंसाफ चाहिए। उन्होंने हमारे ऊपर झूठा क्या नाम है आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, क्या हुआ आपके साथ? जैसे आपकी मम्मी और आपकी बहन कह रही हैं आपके साथ कोई मामला हुआ, क्या हुआ मुझे? प्रदीप सिंगल के बेटे प्रिंस सिंगल ने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश की है। मैं अपनी मम्मी के साथ जाती थी हेल्प करवाने, और मेरी मम्मी अक्सर बीमार रहती है, इसलिए मैं मम्मी के साथ हेल्प कराने जाती थी। एक दिन उन्होंने मौका पाके मुझे कमरे में बुलाया और मेरे साथ छेड़खानी करी। मैंने उनके घर वालों को भी बताया, मम्मी को भी बताया। उनके घर वालों ने ये बोल दिया कि हम तुम पे झूठा केस कर देंगे और हम तुम्हें झूठे केस में फंसा देंगे, हमारी पहुंच बहुत बड़ी है। और पवन सिंगल उनके भाई है और वो नेता है। उन्होंने बोला मैं अपने भाई से बोल के तुम्हें इस पूरे मोदी नगर से निकलवा दूंगा, तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अच्छा, जैसा कि जो है आप पे आरोप लगाया, आप किसी के दबाव या प्रेशर में तो उनका नाम बदनाम नहीं कर रही हैं? नहीं, ये सच है, क्योंकि हमने उन्हें पहले भी समझाया था, पर उन्होंने हमें मारने की भी धमकी दी थी कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम तुम्हें मार देंगे, कहीं आते रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे, तुम पे तेजाब फेंकवा देंगे। उन्होंने बहुत धमकियाँ दी थी हमें। तो पुलिस आपके साथ कितनी मदद कर रही है? पुलिस ने हमारी कोई मदद नहीं करी है। पुलिस बल्कि हमें उल्टा मेरे घर से मुझे उठा के लेके गई और जेंट्स पुलिस वाले ने मेरे को मारा। तो आप किसी और अधिकारी के पास गई? कमिश्नर साहब के पास गई? डीसीपी साहब के पास गई? कमिश्नर साहब के पास गए थे। कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने बोला कि हम आपका अभी केस देखेंगे, हम आपके साथ न्याय करेंगे, आपके साथ कुछ अन्याय नहीं होगा। बस मुझे इतना चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और जिस जेंट्स पुलिस वाले ने मुझे मारा है, मुझे उसकी वर्दी उतरवानी है, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए।